हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीडीएस और सीआरएस कि जीडीएस क्या होता है और सीआरएस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जीडीएस क्या होता है। जीडीएस ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जैसा कि आपको अगर टिकट चाहिए होती है, जब इंटरनेशनल ट्रैवल करना होता है, एयर टिकट्स चाहिए होती हैं, होटल बुकिंग्स चाहिए होती हैं, शिपिंग के थ्रू भी कई बार आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रेन टिकट्स चाहिए होती हैं। तो इन सब सहूलतों को क्या कौन बुक कर रहा होता है? तो ये सब एक साथ मिलकर एक नेटवर्क बना रहे होते हैं। जैसे कि एयरलाइन इंडस्ट्री की सारी एयरलाइन 500 एयरलाइंस मतलब 500 एयरलाइंस मिल जाती हैं जो एरोप्लेन की कंपनीज होती हैं। उसके अलावा जो होटल्स होते हैं बड़े बड़े, वो भी सारे कंबाइन हो जाते हैं। उसके अलावा जो आपके होते हैं शिपिंग की कंपनीज, वो भी सारी मिल जाती हैं, या कार रेंटल कंपनीज जो लोकल लेवल पे टूरिस्ट को कार प्रोवाइड की सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये सब मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं। जैसे इंटरनेट होता है, इसी तरह जो ट्रैवल की होती है एसोसिएशन, या जिसमें आप कह लें जो इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए जो सहूलतें मैसर होती हैं, तो ये सब मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको ग्लोबल कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस सॉफ्टवेयर हैं, जैसे एग्जांपल में मैंने दिया हुआ गैलीलियो, अमेडियस, सैबर। तो ये सॉफ्टवेयर्स क्या हैं? ये जीडीएस हैं। तो ये आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे गैलीलियो के अंदर आप क्या कर सकते हैं, टिकट्स भी बुक कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप होटल बुकिंग भी कर रहे होते हैं, कार रेंटल भी आप बुक कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट किस्म के जीडीएस हैं। तो जीडीएस हम क्या होता है कि इट इज़ अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क दैट पासिस या प्रोवाइड इन्वेंट्री एंड रेट्स ऑफ होटल्स, एयर टिकट्स एंड रेंटल कार्स। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ बुक करनी हो तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली इन सॉफ्टवेयर्स में आ जाते हैं ट्रैवल एजेंट्स। तो उनकी आईडीज बनी होती हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से डिस्काउंटेड रेट पे टिकट्स बाय करते हैं और अपने क्लाइंट्स को देते हैं, अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो जीडीएस क्या होता है, लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके बाद बात करते हैं सीआरएस, सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम। जीडीएस तो होता है जनरल, वहाँ पे आपको सारी एयरलाइंस मिल जाएंगी। अगर आप किसी भी एक सेगमेंट की लेते हैं फ्लाइट, अगर आप लेते हैं लंदन से न्यूयॉर्क की, तो वो क्या करेगा, जितनी भी फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं जो एयाटा के साथ रजिस्टर्ड है, मतलब 500, तो वो सब की दिखा देगा कि इस दिन ये फ्लाइट जा रही है। लेकिन सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम में क्या होता है, स्पेसिफिक सेंट्रलाइज्ड होती हैं चीज़ें। जैसे कि अगर आप पीआईए की बात करें तो सिर्फ पीआईए की वेबसाइट पे जाके आप बुकिंग करेंगे। तो पीआईए की जो वेबसाइट होगी उसको हम कहेंगे सीआरएस, सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम। वहाँ पे एक पीएनआर बनेगा। अगर तो आप गैलीलियो से बुक करते हैं तो एक गैलीलियो का बनेगा पीएनआर और दूसरा बनेगा पीआईए की वेबसाइट के अंदर। तो दो पीएनआर बनेंगे। लेकिन जब आप इससे बुक करते हैं तो एक ही पीएनआर बनता है। जैसे अगर पीआईए करते हैं तो डायरेक्ट उसी की वेबसाइट पे आपका एक ही पीएनआर बन जाएगा। तो सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम एक किस्म की स्पेसिफिक चीज़ हो जाती है, ख़ास हो जाती है, कि जिसमें जैसे आप पीआईए की वेबसाइट पे पीआईए की टिकट बुक कर सकते हैं, एमिरेट्स पे एमिरेट की टिकट बुक कर सकते हैं, कतर एयरवेज की वेबसाइट पे आप कतर की सिर्फ उसके पोर्टल पे या ऐप्स पे जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर पे जाकर तो सिर्फ उसकी कर सकते हैं। तो इसको हम सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम कहते हैं। तो इसी की बात मैं कर रहा था। इसमें आप स्पेसिफिक आप होटल की किसी की स्पेसिफिक होटल की वेबसाइट पे जाके आप सिर्फ उसकी सर्विस ले सकते हैं। लेकिन इसमें रेट्स का आप कंपेयर नहीं किसी के साथ कर सकते, क्योंकि आप एक ही जगह पे चेक कर रहे होते हैं। लेकिन आप जब जीडीएस पे चेक कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सारी एयरलाइंस के रेट आ जाएंगे, सारे होटल्स के रेट आ जाएंगे। आप जो जिस भी सिटी के होटल्स देखेंगे या जिस भी साइड की फ्लाइट देखेंगे या जोन सी भी कार आप रेंट के लिए हायर कर रहे होंगे, तो यही उसमें जीडीएस में बेनिफिट होता है। तो यही था इनमें। उसके बाद हम डिफरेंस देख लेते हैं सीआरएस और जीडीएस में क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सीआरएस एक किस्म का एक छोटा सा पार्ट आप ले लें, सब पार्ट क्या लें, और जीडीएस क्या होता है, एक होल कंप्लीट चीज़ होती है जिसमें सारी एयरलाइंस होटल्स आ जाते हैं। लेकिन सीआरएस में एक स्पेसिफिक एक होटल आएगा, एक एयरलाइन आएगी, एक एक चीज़ आएगी, एक स्पेसिफिक चीज़ हो जाएगी। तो ये इनमें मेन डिफरेंस है जो आपने अभी डिस्कस किया है। तो आप इसको मज़ीद भी देख सकते हैं अगर खुद भी करना चाहें। तो अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको कोई और मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी और चीज़ के रिलेटेड, ट्रैवल और टूरिज़्म या वीज़े में कोई प्रॉब्लम फाइलिंग में आ रही हो,
तो आप उसका भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर